ये रेस्टोरेंट कैसा लगा तुझे? ठीक ही है, तेरे पुराने वाला जैसा ही है। नील, is everything okay? I mean, तुम थोड़े preoccupied से लग रहे हो। नहीं, I'm fine. अरे डॉक्टर अमन और रागिनी यहाँ। मैं जरा उन्हें हेलो बोल कर। बैठ। अभी उनकी शादी की डेट डिसाइड हो गई है। लेट देम हैव दिस पर्सनल। बाद में बात कर लेना। या श्योर। Anyway, let's just postpone the date. No, शादी की डेट चेंज नहीं होगी और ये फैसला मेरा अपना है, इसलिए आपने जो डेट फिक्स की है ये शादी उसी डेट पर होगी, 5 दिन के बाद। You sure? Excuse me. जी ओके। नहीं, एक काम कीजिए, वो जो भी सामान आया है वो आप स्टोर रूम में रखवा दीजिए, मैं कल आके सॉर्ट आउट करता हूँ। ओके, या बाय। Congratulations, डॉक्टर अमन। वो नील ने अभी एक गुड न्यूज। गुड न्यूज? थैंक यू। चलो अच्छा है आप तक भी बात पहुंच गई। वैसे कुछ दिनों से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे। आई होप अब वो ठीक हो जाएंगे। आप मेरे बारे में स्ट्रेस लेना कम कर देंगे। Well, that's true. आपकी चिंता तो मुझे बहुत होती है। ऐसे आई नो आपको लगता होगा कि मैं आपको टॉन्ट करती हूँ। सच्चाई तो यही है डॉक्टर अमन की आप वाकई एक बहुत अच्छी इंसान। अब भली रागिनी ने ये बात आपसे ना कही। तो क्या है ना डॉक्टर अमन, जब इंसान दिमाग से किसी और के साथ होता है और दिल से किसी और के साथ, तो अक्सर ये कंफ्यूजन तो हो ही जाता है कि हम तारीफ करें भी तो किसकी करें। देखिए ये तारीफ वारीफ मेरे लिए मैटर नहीं करती, एंड आजकल तो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता एक्सेप्ट द फैक्ट दैट रागिनी इज गोइंग टू बी माइन। ब्रिलियंट। वैसे ऐसा ही होना चाहिए। दैट्स ऑल दैट शुड मैटर टू यू, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, बट आई एम सॉरी आप हमारी शादी के दिन आकर के हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ और आपका भी मन होगा आने का, लेकिन ये जो पूरी इक्वेशन हो रखी है ना, तो इट्स रियली डिफिकल्ट, यू नो। इट्स एब्सोल्युटली ओके डॉक्टर, इट्स ओके। वैसे भी आप तो जानते हैं कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो शायद मेरे लिए भी आना पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच ये मानने के लिए कि मैं वाकई खुश हूँ आपके लिए। हाँ, मैं भी खुश हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप यूएस शिफ्ट हो रही है, दैट्स ग्रेट, एंड आई होप कि आपके और डॉक्टर नील की तरफ से भी बहुत जल्द मुझे एक गुड न्यूज़ मिले। ऑल द बेस्ट। अगम, यू श्योर तुम मॉम के साथ अकेला रहना चाहता है? हाँ, मॉम अकेली है। I mean, अमन अंकल है उनके साथ, लेकिन हम में से कोई किसी का होना जरूरी है। पर आई विश ऐसा होता कि जब हमें मॉम के साथ रहना है हम इंडिया आ जाए, और जब डैड तो हम डैड के साथ। उससे भी बेटर ऑप्शन। आई विश हम सब साथ में रहे। हाँ पर अरे सनी ताई, आओ ना। अगर नहीं, मैं अंदर नहीं आएगी। मैं तो आरव को पासपोर्ट देने को आई थी। ले, दे दे उसको पासपोर्ट। बोलना उसकी माँ ने दिया है। यही चाहता था ना वो, बाहर जाने का था ना उसको, इंडिया के बाहर। तुमको क्या लगता है? उनसे कहना कि वो परेशान ना हो, मैं उनके साथ ही रहूंगा।
क्या करने आई हो यहाँ? हाँ, रागिनी ने भेजा है वापस, इस बार आगम के लिए। ब्रेन वॉश कर रही है, बहला फुसला रही हो मेरे आगम को। आगम को बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है प्यामताई। उसकी आंखों में दिखता है वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। मैं तो वो आरव का पासपोर्ट देने को आई। आना भी नहीं चाहती थी मैं इधर, रागिनी ताई ने भेजा था। कितनी अजीब लीला है भगवान की। जिस लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। और जो लड़का अपनी माँ से इतने सालों से मिला भी नहीं, ढंग से कुछ दिन तक रहा भी नहीं साथ में, वो अपनी माँ के साथ रहने के लिए आज तड़प रहा है। सुना क्या? तुम्हारे रागिनी मॉम के यहाँ से वो खुद आती हैं या तो फिर ऐसे संदेशे आते हैं हमें सुनाने के लिए? हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी गलती किसने की है? लेकिन सुनाया किसको जा रहा है? समझ रहा है तू? तेरी वजह से सुबह डिस्कशन हुआ था ना इस बात पर, कुछ डिसीजंस लिए गए थे ना, फिर तब क्यों सुन रहा है ये सब? बोलो ना, या अब भी तुम अपने डैड को अपसेट करना चाहते हो? तुम जबरदस्ती आगम को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हेलो सनी, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मेरे बेटे पे, समझी ना? जबरदस्ती कर रही हो, ये इमोशनल ब्लैकमेल ही है। ये हो सकता है तुम इसको अभी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने साथ ले जाओ, कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर इसके मन में अपनी माँ के लिए सच्चा प्रेम है ना, तो मेरी बात याद रखना, एक न एक दिन आगम अपनी माँ के पास जरूर आए। हैप्पी? तो मेरा इंसल्ट करके गई है, सुन के आई हो हैप्पी? जिग्नेश बेटा, तूने निशी को जाने क्यों दिया? हम लोग आ रहे थे ना उसके साथ बात करने। क्या बताओ माँ, बेटा मैंने कोशिश की थी लेकिन। क्या हुआ शशिका जी? क्या बात क्या है? क्या निशी कहाँ है? निशी चली गई पापा। कहाँ चली गई? इसी घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ के चली गई मतलब क्या 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 हुआ? क्या घर छोड़ कर चली गई? डॉक्टर साहब, हम भी घर पर नहीं थे, हम पर आए तो पता चला कि निशी चली गई। ऐसे घर से क्या क्या? जिग्नेश बता ना, क्या क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच? पापा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मुझ पर शक कर रही थी वो, रीना को लेकर। रीना जो मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प कर रही है, उसके फियांसे को मना के मेरे बिजनेस में जो फाइनेंस करने वाली थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। निशी ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो रीना के पास पहुंच गई, रीना के पास उसके फियांसे को जाकर कहती कि हम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। पापा, उन लोगों की सगाई टूट गई और मेरा तब बिजनेस भी गया। इस बिजनेस के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना सब कुछ। मेरा घर, दुकान, मार्केट में इतना बड़ा लोन है मेरे सर पे, मैं क्या करूंगा? मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैंने इस बिजनेस के बारे में उसे नहीं बताया पापा, क्योंकि मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहता था, बस इसलिए। नहीं से कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए ना बेटा। हाँ, जिग्नेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक्चुअली ये बिजनेस डील के बारे में सिर्फ उसने मुझे बताया था। हम दोनों ने घर पे किसी को बताया नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमका किसी को परेशानी हो। मेरे भाई साहब, यहाँ तक कि सुशीला को भी इसके बारे में नहीं पता। उल्टा वो मुझ पर शक करने लगी। कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि वो अपना आपा खो चुकी थी और गलती से उसे धक्का लग गया और इसी बात को लेकर वो घर छोड़कर चली गई। वैसे अच्छा हुआ वो चली गई, मैं भी नहीं रह सकता उसके साथ। अब क्या बचा है जिंदगी में मेरे लिए? सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, सब खत्म हो नहीं गया। बोल सकते बेटा शांति रख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जिग्नेश, सुन सुन मेरी बात सुन। देख, मैं हूं ना, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर। न पैसे का नुकसान होगा, न कुछ होगा। ऐसे बेटा होता है ऐसा पति पत्नी में। ये डिवोर्स शब्द जो है बहुत ही वहां मत जा। मैं वो सब गलत फहमियां सब दूर करूंगा। निशी को गलत फहमी हुई है ना, मैं समझ रहा हूँ। निशी को गलत फहमी हुई, तेरी कोई गलती नहीं। तू चल मेरे साथ, चल। पापा, कोई फायदा नहीं। मैं बोल रहा हूँ, तू चल मेरे साथ, चल तू चल। आज भाई साहब, आज को पिता है ना, समझा देंगे बेटा।
रागिनी, निशि वापस आ गई है। वापस आ गई है मतलब वो बैग वैग सामान वामान लेकर वापस आ गई है। बोल रही है वापस नहीं जाएगी, उसको डिवोर्स लेने का है। डिवोर्स? लेकिन कुछ कहा उसने? क्या हुआ? कुछ कहा नहीं, बस इतना कह के अंदर चली गई और अंदर से कड़ी लगा ली। तब से किसी से बात नहीं कर रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही। आपने लॉक कैसे करने दिया सनीता? माँ अभी पिछली बार याद है ना क्या किया? तो निशि, निशि दरवाजा खोल बेटा। निशि, निशि नहीं, मैं हूँ। निशि, now you're scaring me बेटा, please open the door। निशि, दरवाजा खोल बेटा, मुझे डर लग रहा है। माँ मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। माँ सनीता आप कुछ लेकर आइए ना। हथौड़ा देखिए, हथौड़ा लेकर आ। निशि, निशि, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी बेटा? हम सबको डरा दिया तो मेरी तो जान निकाल दी तूने, पगली कहीं। क्या हुआ है बेटा? जिग्नेश से फिर से झगड़ा हुआ? उसके मम्मी पापा ने कुछ कहा तुझसे? इस तरह घर क्यों छोड़ के चली आई तू? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया माँ। आप सनीता से पूछिए, उन्हें तो सब कुछ पता है। मैंने जब भी उसे इस बारे में कुछ भी पूछा, उसने कभी मुझे ढंग से जवाब नहीं दिया। वो हॉस्पिटल नहीं आया टेस्ट करवाने के लिए, और जब मैंने उसे फोन किया तब वो किसी लड़की के साथ था। उस दिन आरव के बर्थडे वाले दिन रात को 12 बजे उसे उसी लड़की का फोन आया था वहां। और जब सनीता ने उसका पीछा किया तो पता चला उसका And you know what? जब सारे प्रूफ्स के साथ मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उसे पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने मुझ पर हाथ उठाया माँ। He raised his hand on me. क्यों? दीना के गम में अब तुमने पीना भी शुरू कर दिया जिग्नेश? मैंने उसके फियांसे को सब कुछ सच-सच बता दिया। अब उससे मिल नहीं पाओगे इसलिए, है ना? इससे चुप रहो, परेशान मत करो मुझे। क्यों? सच का तो बुरा लगा जिग्नेश? सच्चाई चुपती है ना? बोलो, चुपती है ना सच्चाई? समझ में नहीं आता तुम क्या बोल रही हो। रीना की सगाई टूट गई है तुम्हारी वजह से, मेरी बिजनेस डील टूट गई है तुम्हारी वजह से, रास्ते पे आ गए उससे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ जिग्नेश की मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है। बताओ मुझे क्या कमी थी मुझ में और क्या अच्छा उस रीना में? बताओ मुझे। क्यों ये बात सुनो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता। क्यों मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते तुम? क्योंकि उस रीना का चेहरा पसंद आ गया तुम्हें जिग्नेश? जवाब चाहिए। बात नहीं करनी मुझे। दूर हटो। जिग्नेश ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने तुम पर हाथ उठाया? You know what? तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, क्या सोच रही हो। पागल हो गई हूं मैं। मुझे डिवोर्स चाहिए, समझे? नहीं यार, नील फोन ही नहीं उठा रहा है। सर क्या हुआ होगा निशि के घर पे? मैं जिग्नेश को कॉल करता हूँ। He'll have some idea. पैम, तुमने निशि को ट्राई किया? नहीं, तुम ट्राई करो ना, मैं तब तक मैसेज भेजती हूँ। निशि भी नहीं उठा रही है। क्या हो गया होगा? ये कहीं नील फिर से किसी झमेले में तो नहीं पड़ गया? अरे कल निकलने वाले हैं, रात को ही देखो ना क्या टेंशन। क्यों फोन नहीं उठा रहा है? ना किसी का फोन लग रहा है। जिग्नेश और निशि के बीच में वापस झगड़ा तो नहीं हुआ होगा? Why will they fight? अभी तक तो सब ठीक था ना? Guys, निशि आई थी हॉस्पिटल कुछ टेस्ट करवाने। She was quite upset because Jignesh couldn't accompany her. Could be the reason. तुम लोग ये बच्चे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?
इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? एक मिनट, तुम लोग ना वैसे ही मेरी टेंशन बहुत बढ़ रही है और तुम लोग क्या फालतू डिस्कशन कर रहे हो यहाँ पे? चुप रहो। नील को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए। करण, तुम या मैं, किसी को तो जाना चाहिए था नील के साथ। एक मिनट, मैं रागिनी को कॉल करता हूँ। जस्ट मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जिग्नेश ऐसा कुछ कर सकता है। इतना अच्छा लड़का है, निशी से इतना प्यार करता है, फिर भी उसका फोन भी कंटिन्यूअसली ऑफ आ रहा है। मैं कब माँ बाप को फोन करके देखना, शायद उनका फोन लग जाए। निशी का? निशी अंदर आराम कर रही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि निशी यहाँ है? हमारे सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। रुको नचिकेत, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि निशी यहाँ है? जिग्नेश ने बताया, उसका फोन आया था मेरे साथ, मैं उसे साथ लाया हूँ, नीचे गाड़ी में बैठा है। जिग्नेश तुम्हारे साथ? पहले मुझे बताओ कि जिग्नेश ने तुमसे क्या कहा? क्या उसका सच में किसी लड़की के साथ अफेयर है? निशी पर हाथ उठाए? जिग्नेश की कोई गलती नहीं है, आखिर है तुम्हारी बेटी ना, तुम्हारे अब तो उसमें आएंगे ही। इसमें मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों वापस शुरू हो गए, बात शांति से भी तो हो सकती है। शांति से नहीं हो सकती माँ, क्योंकि आज वही हो रहा है जो बरसों पहले हुआ था। रागिनी की गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था, और आज निशी की गलतफहमी से, लेकिन निशी और जिग्नेश का रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। इसे कोई अफेयर नहीं किया है जिग्नेश ने, और ना ही उसने निशी पर हाथ उठाया। झूठ बोल रही है निशी। अब हटो, मुझे बात करने दो उससे। निशी बेटा, जिग्नेश गाड़ी में बैठा है नीचे, तू चल मेरे साथ, बात करनी है उसे। उसने आपको भी फोन किया, वही अपनी स्टोरी सुनाई होगी कि उसकी कोई गलती नहीं है। नहीं उसकी कोई गलती बेटा। देख, ये शादीशुदा जिंदगी में ये गलतफहमियां होती हैं, लेकिन इन गलतफहमियों को जितनी जल्दी क्लियर कर लो उतना अच्छा। तू प्लीज मेरे साथ नीचे चल। मेरे पापा, आप उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूं बेटा, और तेरा पापा हूं इसलिए यहां आया हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी तरह तेरी भी शादीशुदा जिंदगी खराब हो। Try to understand what I'm saying. उसकी, मेरी बात मान, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। कैसे गलती नहीं है? जिग्नेश! 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 पापा क्या हुआ इसे? जिग्नेश! पैर खा लिया। क्या? जिग्नेश! उल्टी कर रहा है, उल्टी। नब्ज बहुत धीमी चल रही है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। जिग्नेश! तुम लोग गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जिग्नेश! और सोने मत देना उसको, जाओगे। रागिनी, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं देखता हूँ इसे। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब, ICU कहाँ है? थैंक यू। कहाँ है मेरा जिग्नेश? कैसा है वो? डॉक्टर ने कुछ कहा? थोड़ी तबीयत खराब है उसकी, लेकिन ट्रीटमेंट चल रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बोल रहा था वो, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। देखिए सुशीला बहन, प्लीज आप शांत हो जाइए, तसल्ली रखिए। यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स जिग्नेश को ट्रीट कर रहे हैं, उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, कोई तसल्ली नहीं रखेंगे। बहुत चुप रहे रागिनी में ना, अब चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। और सच तो ये है कि आपकी निशी ने उसको मरने के लिए मजबूर किया है, इसी ने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। सही कह रही है, लेकिन इस बार तो इसने हद पार कर दी। सजा तो जरूर देंगे हम उसे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं उसे, पुलिस कंप्लेन करेंगे इसके खिलाफ। क्या कह रहे हैं आप शशिकांत? छोड़ूंगा नहीं इसके। आप प्लीज, आप दोनों शांत रहिए। तो मानता हूँ कि निशी की गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ, बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन जबरदस्ती उसने वो दवाइयां तो नहीं खिलाई ना जिग्नेश को। और क्या लगता है आपको, इस तरह से बात करने से क्या मामला ठीक हो जाएगा? जिग्नेश ठीक हो जाएगा?
प्लीज आप निशी को दोष क्यों दे रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों के लिए जितना शॉकिंग है उतना ही शॉकिंग हम सब के लिए है, निशी के लिए है। उसका पति है जिग्नेश, इसे अंदाजा नहीं था कि जिग्नेश ऐसा कुछ कर बैठेगा। और वैसे भी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त हम सबको प्रार्थना करनी है कि जिग्नेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग बैठिए प्लीज। भाई साहब आप संभालिए ना, शांत हो जाइए बहन जी। I can't handle this anymore. जिग्नेश को कुछ हो गया तो He'll be fine. पानी पी ले। बेटा निशी, रागिनी, क्या वो जिग्नेश ठीक है अभी? अभी भी अंदर ही है, डॉक्टर खुराना उसे ट्रीट कर रहे हैं। तुमने मुझे बताने में इतनी देर क्यों लगाती थी? सब कुछ इतनी जल्दी अचानक से हो गया कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। It's okay, don't worry, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। You don't stress yourself.